नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात न्यूज। आज है शुक्रवार 27 जून 2025, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन होने से इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। आज से ही उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। प्रस्तुत है आज का ताजा बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है, क्योंकि इसमें हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख नहीं था। यह कदम भारत की आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति और क्षेत्रीय पक्षपात के खिलाफ स्पष्ट रुख को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। उन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल कार्यक्रम में कहा, हर कोई हमारे साथ व्यापार करना चाहता है। हमने कल ही चीन के साथ एक डील साइन की है। हम और भी अच्छे सौदे करेंगे। भारत के साथ भी बड़ी डील हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बनेगा 35 करोड़ पौधारोपण का नया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई के पहले सप्ताह में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है, जो देश में अब तक का सबसे बड़ा पौधारोपण अभियान होगा। नोएडा को 417 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की सौगात। केंद्र सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में नए इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर को मंजूरी दे दी है, जिससे स्थानीय रोजगार और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। यूपी पुलिस की रेड में हकीम के घर मिला हथियारों का जखीरा। लखनऊ के मलिहाबाद में एक हकीम के घर से पुलिस ने छापेमारी कर 300 असलहे, 20 बोरे कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक हकीम के घर से 312 व 315 बोर के असलहों के साथ DBBL राइफल और पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने हकीम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 2 दशक बाद साथ आएंगे उद्धव व राज ठाकरे। महाराष्ट्र में हिंदी के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। 2 दशक बाद शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे और MNS प्रमुख राज ठाकरे एक साथ नजर आएंगे। 5 जुलाई को मुंबई में दोनों नेता स्कूलों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजा रघुवंशी केस में नया मोड़, 2 आरोपियों ने वापस लिया कबूलनामा। मजिस्ट्रेट के सामने साधी चुप्पी। मेघालय में राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल 2 लोगों ने अपना कबूलनामा वापस ले लिया है। शिलोंग शहर के पुलिस अधीक्षक हर्बर्ट पिनियाड खारकोंगोर ने कहा कि आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी नामक आरोपियों ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। पुलिस अधीक्षक खारकोंगोर ने कहा, हमारे पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% की दर से बढ़ सकती है। इसकी वजह सामान्य से अधिक मानसून और मौद्रिक नीति में नरमी आना है। फास्टैग बनेगा मल्टी सर्विस डिजिटल प्लेटफॉर्म। नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि फास्टैग अब टोल के अलावा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल होगा, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश में ट्रेन पर लगातार तीसरे दिन पथराव। शताब्दी एक्सप्रेस की खिड़कियां टूटीं। बीना झांसी रूट पर असामाजिक तत्वों द्वारा बार बार पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्पेस पॉलिसी 4.0 की समीक्षा की। 25,000 करोड़ निवेश और 35,000 नौकरियों का लक्ष्य। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर तनाव बढ़ा। हालिया झड़प के बाद दोनों देशों ने सीमा पर सैनिक बढ़ाए। व्यापार और कूटनीतिक संबंधों में खटास आई है। उत्तर कोरिया रूस को सैनिक और हथियार भेज सकता है, दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर आतंकवाद और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। स्पेन ने अमेरिका के साथ अलग से व्यापार वार्ता से इनकार किया। यूरोपीय एकता पर जोर। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। ब्याज दरों में कटौती से कर्ज प्रवाह बेहतर। अब एयर इंडिया प्लेन क्रैश का खुलेगा राज। ब्लैक बॉक्स के दोनों हिस्सों को दिल्ली लाया गया। AI-171 विमान हादसे के ब्लैक बॉक्स डेटा की जांच शुरू। विमान सुरक्षा को लेकर नई सिफारिशें जल्द। AIB ने जांच तेज की है। स्पाइसजेट का विमान यात्रियों का सामान लोड किए बिना पहुंचा पुणे। स्पाइसजेट की दुबई से पुणे आ रही फ्लाइट SG 52-937 गुरुवार सुबह बिना यात्रियों का सामान लिए पुणे पहुंची, जिससे एयरपोर्ट पर हंगामा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 140 यात्रियों को लेकर उड़ान भरने वाले विमान में अधिक ईंधन होने के कारण बैगेज नहीं रखा गया। दिल्ली में 2 जगह भीषण आग, 7 लोगों की मौत। रोहिणी की 5 मंजिला बिल्डिंग और एक मेट्रो स्टेशन के पास फैक्ट्री में आग लगने से कुल 7